साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आपको पता ही है कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो साथियों मैं लेके आता हूं आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए प्रश्न। तो साथियों आज तारीख है 23 जनवरी 2023 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीके जीएस के एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो साथियों आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ही साथ उससे संबंधित फैक्ट भी आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो साथियों 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। किसी एक दल से दूसरे दल में जाना दल बदल कहलाता है और दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10वीं। साथियों संविधान निर्माण के समय हमारे देश में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूची थी और वर्तमान में हमारे देश में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। तो 12 अनुसूची का बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। चलिए पहली अनुसूची, देश और 28 राज्यों का उल्लेख। देश यानी कि भारत देश और उसके 28 राज्यों का उल्लेख इसमें दिया हुआ है। पहली अनुसूची में क्या है? देश और 28 राज्यों के उल्लेख से संबंधित है। देश और 28 राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित अनुसूची है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधित उल्लेख है। शपथ संबंधित उल्लेख किसमें है? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है साथियों? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची में क्या है साथियों? पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है। छठवीं अनुसूची क्या है? ये अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? छठवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। संविधान निर्माण के समय हमारे देश में 14 भाषाएं थी और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान दिया हुआ है। पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान। नगर निगमों या नगर निकायों का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? 12वीं अनुसूची में। चलिए साथियों गरीबी हटाओ का क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया और यह पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 के बीच रही। क्वेश्चन नंबर 3, 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच स्थित है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है कोलेरू झील। विश्व में तांबे की माइन कहाँ पर है? तो विश्व में तांबे की माइन है चिली में। तांबा उत्पादन में भारत के प्रमुख 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तांबा उत्पादन में भारत के प्रमुख 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड है। भारत की तांबे की सबसे पुरानी खान कौन सी है? तो खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत की तांबे की सबसे पुरानी खान खेतड़ी है और खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भी है। जिनेवा में WTO भी है
तो ये जेनेवा से संबंधित है। एंजल्स फॉल्स या एंजल जलप्रपात किस देश में है? ये वेनेजुएला में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 11, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है साथियों तीरंदाजी। तो इससे रिलेटेड फैक्ट मैंने दिए हैं कुछ देश और उनके राष्ट्रीय खेल। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, इंडोनेशिया का बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। फ्रांस का फुटबॉल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये है बैडमिंटन। बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल और रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध बुल फाइट। ये प्रमुख देशों के मैंने राष्ट्रीय खेल आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। एडिस के वायरस का नाम क्या है? HIV ह्यूमन एमिनो वायरस। विश्व की जनसंख्या में द्वितीय स्थान किस महाद्वीप का है? विश्व की जनसंख्या में द्वितीय स्थान है अफ्रीका का। अफ्रीका का उपनाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? इसको कहा जाता है काला महाद्वीप। वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया ही है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे कम क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है? सबसे कम क्षेत्रफल है साथियों ऑस्ट्रेलिया का। सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अंटार्कटिका। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? ये साथियों आज की शिफ्ट में आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? ये नागर शैली में बना है। तो मंदिर निर्माण की साथियों 3 शैलियाँ होती हैं। ये है नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। तो साथियों ये मैंने प्रमुख इमेज दी है। तो पहली इमेज है नागर शैली की। नागर शैली में इस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, आप इसे देख सकते हैं। ये नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। दूसरी इमेज है द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली में इस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, इसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार कोई अगर मंदिर बना हुआ है तो आप उस शैलियों को पहचान सकते हैं कि ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो बेसर शैली में बना हुआ मंदिर इमेज 3 है। चलिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी साथियों प्लेटो ने। चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? चंपारण बिहार से शुरू किया गया था और 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? साथियों बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। कौन सी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है? तो साथियों ये लूनी नदी है। ये लूनी नदी है। और लूनी नदी कहाँ बहती है साथियों? ये राजस्थान की प्रमुख नदी है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई। और समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। तो ये मैंने पुरानी वीडियो बनाई है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें ये किस देश से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से तत्व लिए गए हैं, वो मैंने सारा डिस्कशन किया है। वहाँ आप जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली प्रमुख हवा है चिनूक। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली प्रमुख हवा है। चकमा शरणार्थी किस देश से आए हुए थे? चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश को बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान और अब बोला जाता है बांग्लादेश। रजिया सुल्ताना कब शासिका बनी थी?
तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 1236 में शासका बनी थी। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर सिटी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर सिटी किसे कहा जाता है? कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। टोक्यो में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। और सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। चमकीला तारा या भोर का तारा या सुबह का तारा, ये शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है? सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। और सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? गैनीमीडो है। गैनीमीडो बृहस्पति का एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह साथियों शनि के, और लगभग 82 उपग्रह इसके हैं। पीला ग्रह किसको कहा जाता है? शनि को पीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य है? शुक्र और मंगल के मध्य में क्या है? पृथ्वी। आकार में दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? आकार में दूसरे नंबर पर आता है शनि। आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध। आकार में छोटा ग्रह किसका है? बुध का है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि। और सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो बुध। आकार के अनुसार ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये आकार के अनुसार प्रमुख ग्रह हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10 की घात 24। 6 × 10 की घात 24 ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 81 गुना बड़ा है। लगभग 81 गुना ये पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से बड़ा है। भरतनाट्यम नृत्य के संस्थापक कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है और भरतनाट्यम नृत्य के संस्थापक माने जाते हैं पद्मा सुब्रमण्यम। चरक संहिता किसकी पुस्तक है? ये महर्षि चरक की प्रमुख पुस्तक है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ था साथियों 1932 में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। फोटोन की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फोटोन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की, यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है आपको, रदरफोर्ड है साथियों, ये रदरफोर्ड। गामा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने और गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने और एक्स किरणों की खोज की थी कॉनराड रोंटगन ने। रेडियो किरणों की खोज किसने की थी?
जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। रेडियो किरणों की खोज किसने की थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसकी खोज की थी। विद्युत चुम्बकीय किरणों की खोज किसने की थी? एनरिक रुडोल्फ ने। एनरिक रुडोल्फ विद्युत चुम्बकीय किरणों की खोज की थी एनरिक। इसे कहीं कहीं हेनरिक भी लिखा मिल सकता है आपको। तो हेनरिक या एनरिक रुडोल्फ विद्युत चुम्बकीय किरणों की खोज करता है। किन किरणों की तीव्रता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की तीव्रता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की तीव्रता सर्वाधिक होती है। मोबाइल फोन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मोबाइल फोन या टीवी में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। गति के सिद्धांत किसने दिए? गति के 3 सिद्धांत हैं और 3 सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो गति के 3 नियम क्या क्या हैं या 3 सिद्धांत क्या क्या हैं? प्रथम नियम है प्रत्येक पिंड या वस्तु। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम कहता है प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये कहता है गति का प्रथम नियम। यानी कि कोई भी वस्तु गति कर रही है या स्थिर अवस्था में खड़ी है, वो अपनी अवस्था में तब तक खड़ी रहेगी। जैसे कोई पेड़ है, वो स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ है, वो तब तक अपनी स्थिर अवस्था में खड़ा रहेगा जब तक कि उस पर धक्का ना लगाए, यानी कि उस पर बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम कहता है। दूसरा नियम क्या क्या कहता है? किसी वस्तु या पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और संवेग की दिशा में वही होती है। संवेग की दिशा भी वही होती है जिस दिशा में बल लगाया गया है। किसी वस्तु या पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और संवेग की दिशा भी वही होती है जिस दिशा में संवेग लगाया गया है। जिस दिशा में संवेग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बल की परिभाषा न्यूटन की गति का कौन सा नियम देता है? तो ये साथियों दूसरा नियम बल की परिभाषा को देता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये साथियों जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रॉकेट या गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी ये तीसरा नियम को कहा जाता है। तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। तो तैरने का सिद्धांत साथियों क्या है? जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। भार में वह कमी द्रव के उत्प्लावक बल के बराबर होती है। यानी कि जब हम किसी कुएं में बाल्टी को डुबोते हैं, जब बाल्टी हमारी पूरी डूब जाती है तो उसको जब वस्तु द्रव में जब बाल्टी द्रव में पूरी डूबी होती है तो उसमें कुछ आंशिक रूप से कुछ कमी महसूस होती है। यह जो कमी है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि बाल्टी के द्वारा कितना भार हटाया जा रहा है, ये वो आंशिक कमी हमें प्रतीत होती है। तो साथियों हमारी आज की क्लास यही ख़त्म होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।